नमस्कार मित्रों, आइए आज हम 12th क्लास मैथ एनसीईआरटी की सेकंड चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की मिसलेनियस के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए इसी के क्रम में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा cos इनवर्स cos 13π/6 का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें इस प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का मान ज्ञात करना है। चलिए इसके मान के लिए आप जानते हैं cos इनवर्स cos कैंसिल आउट कर हमें यहाँ 13π/6 हम प्राप्त कर सकते हैं, परंतु हमें ये देखना होगा कि क्या इसका जो मान हमें प्राप्त हो रहा है वो इसके परिसर के अंतर्गत है या नहीं है। अगर परिसर के अंतर्गत है तो यही इसका मुख्य मान होगा, अगर नहीं है तो हमें उस परिसर के अंदर इसे लाना होगा चतुर्थांशों की सहायता से। चलिए देखते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि cos इनवर्स x की जो मुख्य मान शाखा का परिसर होता है, जो परिसर होता है वो क्लोज इंटरवल में 0 to π होता है। यहाँ पे हम देखते हैं 13π/6 जो है इस रेंज से काफी बाहर जा रहा है। अतः इस रेंज में लाने के लिए हम यहाँ पे चतुर्थांशों का प्रयोग करते हुए इसे सॉल्व करेंगे। इसे हम लिख सकते हैं cos इनवर्स cos। देखिए 13π/6 को आप लिख सकते हैं 2π प्लस π/6। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 6 2 12π प्लस पाई 13π/6। यहाँ से 2π का मतलब होता है 360 अंश, और इसको अगर हम थीटा मान लें तो cos 360 अंश प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा। हम जानते हैं कि cos 2π प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है। चलिए इसी का प्रयोग करते हुए इसे सॉल्व करते हैं। इसे लिखेंगे cos इनवर्स cos 2π प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, अर्थात ये होगा हमारा cos π/6। ठीक है, यहां से आप cos इनवर्स cos कैंसिल आउट करेंगे, आपको प्राप्त होगा π/6। यहां हम देखते हैं जो π/6 है ये बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल में 0 to π में। अर्थात हम कह सकते हैं कि cos इनवर्स cos 13π/6 का जो मुख्य मान है वो π/6 होगा। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स tan 7π/6 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए पूर्व की भांति हम यहाँ पर tan इनवर्स tan को कैंसिल आउट करके 7π/6 प्राप्त कर सकते हैं, परंतु हमें देखना होगा क्या है इसकी शाखा के परिसर, क्या इसकी परिसर के अंतर्गत है या नहीं। इसके लिए हमें पता है कि tan इनवर्स x की मुख्य मान शाखा का जो परिसर होता है वो क्लोज इंटरवल में -π/2 और π/2 के बीच होता है। यहाँ पे हम देखते हैं 7π/6 π/2 की रेंज से बाहर जा रहा है, अतः चतुर्थांशों की सहायता से इसे इसकी रेंज में पहले लाएंगे। आइए देखते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे tan इनवर्स, यहाँ पे tan 7π/6 लिखा हुआ है, इसे हम लिख सकते हैं tan π प्लस π/6। आप चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए 6 6π प्लस π 7π और π कितना 6, और आपको पता है tan π प्लस थीटा यानी tan 180 प्लस थीटा। वी नो दैट, हम जानते हैं कि tan 180 अंश प्लस थीटा इज इक्वल टू, आप जानते हैं 180 प्लस थीटा कहाँ होता है? तृतीय चतुर्थांश में। तृतीय में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, अर्थात ये क्या होगा आपका tan थीटा होगा। ठीक है, चलिए तो इसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π प्लस π/6 यानी tan 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा यानी tan π/6। अब यहां से tan इनवर्स tan आउट हो जाएगा, आपका आएगा π/6। और हम देखते हैं कि π/6 जो है वो -π/2 और π/2 के बीच का ही कोई मान है, अतः हम कह सकते हैं कि π/6 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। अर्थात tan इनवर्स tan 7π/6 का मान होगा π/6। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। देखिए आप देखते हैं कि LHS जो है आपका साइन इनवर्स के पदों में है, जबकि आपको RHS tan इनवर्स के पदों में सिद्ध करना है। अतः हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स को पहले tan इनवर्स के पदों में तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इसे मान लेंगे। इसके लिए हम लिखेंगे माना साइन इनवर्स
3/5 is equal to theta. If sin inverse 3/5 is equal to theta, then sin theta is equal to कितना होगा 3/5। और आपको पता है कि sin थीटा ज्ञात होने पर आप पाइथागोरस प्रमेय के सहायता से आप यहां से cos थीटा या tan थीटा जिसकी भी आवश्यकता हो आप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, यदि हम एक समकोण त्रिभुज लें ABC, यदि हम एक समकोण त्रिभुज ABC लें जिस पर कोण A कोण थीटा मान लें, तो थीटा की समभुजा ये लंब होगी, 90 कोण के साथ मिली भुजा कर्ण होगी और बची हुई भुजा आधार होगी। और साइन बराबर हम जानते हैं क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो आपका लंब क्या हुआ 3 हुआ, कर्ण क्या हुआ 5 हुआ। अब देखिए यहां से आप आधार ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आप यहां से AB स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो आपको प्राप्त होगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। AC कितना है 5 स्क्वायर माइनस BC कितना है 3 स्क्वायर। 5 स्क्वायर हो गया आपका 25, 3 स्क्वायर हो गया आपका कितना 9 और 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 16। AB इक्वल टू कितना होगा, यहां से स्क्वायर हटाएंगे, यहां क्या चलेगा स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 यानी 4, ये हो गया आपका 4। अब यहां से आप क्या कर लीजिए, tan की आवश्यकता आप tan थीटा निकाल लीजिए। आप अगर यहां से tan थीटा निकालते हैं तो tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो आपका लंब क्या है 3 और आधार क्या है 4, यानी tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। अगर आप यहां से थीटा निकालते हैं तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, tan का पक्षांतर करेंगे आपको प्राप्त होगा tan इनवर्स 3/4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आते हैं हम कहां पर LHS में। LHS में आते हैं। LHS क्या है हमारा, देखिए LHS है हमारा 2 sin इनवर्स 3/5। चलिए तो ये होगा हमारा 2 इंटू साइन इनवर्स 3/5। वी नो दैट साइन इनवर्स 3/5 जो पर हमने थीटा माना था और थीटा की वैल्यू आई है tan इनवर्स 3/4, अर्थात हम यहां लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4। ठीक है, अब यहां पे देखिए आपको पता है कि 2 tan इनवर्स x, आपने पढ़ा है कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, इसी का प्रयोग करते हुए हम यहां इसे और आगे सॉल्व करेंगे। चलिए आते हैं, तो 2 tan इनवर्स x क्या होता है, ये होता है हमारा tan इनवर्स 2x। तो 2 इंटू एक्स कितना है 3/4 अपान 1 माइनस x स्क्वायर। x कितना है 3/4, तो ये होगा आपका 3/4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। चलिए इसे सॉल्व करेंगे, होगा 2 2 जा 4, अर्थात आपको प्राप्त होगा यहां से tan इनवर्स, ये हुआ आपका 3/2 अपान, अब देखिए 16 1 16 माइनस 9 करेंगे कितना आएगा 7 और बाई कितना आ गया 16। आप जानते हैं कि जब भिन्न के नीचे भिन्न हो तो बाहर का गुणा बाहर हो जाता है, अंदर का गुणा अंदर हो जाता है, अर्थात हम इसे लिख सकते हैं सच दैट tan इनवर्स, ये ऊपर भेजिए, ये हो गया 3 इंटू 16 अपान कितना होगा 2 इंटू 7। अभी सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 2 8 जा 16, तो आपको प्राप्त होगा tan इनवर्स 3 8 जा 24 अपान कितना 7। ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया RHS। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब हम कह सकते हैं 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि sin इनवर्स 8/17 प्लस sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। चलिए इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलिए सबसे पहले यहां पे देखिए sin इनवर्स 8/17 प्लस sin इनवर्स 3/5, यानी दो त्रिकोणमितीय फलन हमें दिए गए हैं। तो इन दोनों त्रिकोणमितीय फलनों को हम पहले अलग अलग मान लेते हैं। इसके लिए चलिए लिखते हैं सबसे पहले, माना sin इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू, चलिए मान लेते हैं a। इफ sin इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू a, देन sin a इक्वल टू कितना होगा 8/17। चलिए यहां पे इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, माना sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू b। इफ sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू b, देन sin b इज इक्वल टू 3/5।
देखिए हमें यहाँ से साइन ए और साइन बी प्राप्त हो गया है। चलिए अब हम साइन ए की सहायता से tan ए और साइन बी की सहायता से tan बी प्राप्त करते हैं। क्यों प्राप्त करते हैं? क्योंकि हमें RHS tan इनवर्स के पदों में लाना है। चलिए इसके लिए आते हैं। सबसे पहले साइन ए दिया गया है 8/17, साइन ए हमको दिया गया है 8/17। चलिए यहां से tan ज्ञात करते हैं। आपको पता है कि साइन 8/17 हमें प्राप्त है, तो किसी भी समकोण त्रिभुज में आपको दो भुजाएं जान लीजिए दी गई हैं। आप तीसरी भुजा प्राप्त करके वहां से आप आवश्यकता अनुसार cos और tan प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आते हैं, मान लेते हैं ये एक समकोण त्रिभुज है ABC और इसका कोण A आपका ये दिया गया है। तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है आपका 8 और कर्ण क्या है आपका 17। तो आप यहां से पहले क्या ज्ञात कर लीजिए? आधार। आप अगर आधार ज्ञात करेंगे तो आपको प्राप्त होगा AB² इज इक्वल टू क्या होगा? AC² माइनस कितना? BC²। AC² कितना है? 17 के स्क्वायर माइनस BC कितना है? 8 का स्क्वायर। 17 के स्क्वायर कितना होता है आप जानते हैं? 289 होता है। माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए। ये 9 माइनस 4 करेंगे आपको 5 प्राप्त होगा। 8 माइनस 6 करेंगे आपको 2 प्राप्त होगा और यहाँ ऑलरेडी क्या बचेगा? 2। तो AB² इज इक्वल टू 225। यहां से आप जब AB क्या करेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या करेगा? स्क्वायर रूट। आपको पता है कि 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 15 होता है। ठीक है, चलिए तो यहां से आपको AB प्राप्त हो गया है कितना? 15। अब आप यहां से साइन A प्राप्त था, अब यहां से आप tan A प्राप्त करेंगे तो tan बराबर क्या होता है? tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो आपका लंब क्या होगा? 8 होगा, आधार क्या होगा? 15 होगा। अर्थात tan A बराबर कितना हुआ? यहां से आप लिख सकते हैं tan A बराबर कितना हो गया आपका? 8/15। ओके, चलिए इसे रब कर देते हैं। अब चलिए यहां पे मानते हैं साइन B हमें दिया गया है। चलिए हम साइन B की सहायता से क्या ज्ञात करते हैं? tan B। साइन B बराबर कितना है? 3/5। अब आप देखिए साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। आपको पता है कि अगर लंब आपका 3 है और कर्ण आपका 5 है तो पक्का है आधार कितना होगा? 4 होगा। पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो अगर आप यहां से tan B प्राप्त करना चाहेंगे तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब आपका क्या होगा? 3 होगा और आधार क्या होगा? निकालने पर आपको प्राप्त होगा 4, यानी tan B इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, चलिए अब हम यहां से देखते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि tan A प्लस B इज इक्वल टू होता है tan A प्लस tan B अपान 1 माइनस tan A इंटू tan B। चलिए आगे करते हैं इसी सहायता से इज इक्वल टू। अब देखिए हमें यहां से tan A दिया गया है कितना है? 8/15। ठीक है, चलिए प्लस tan B दिया गया है 3/4 अपान 1 माइनस tan A है हमारा 8/15 इंटू tan B है हमारा 3/4। चलिए इसे सॉल्व करेंगे। चलिए लिखते हैं। चलिए यहां देखिए 15 और 4 है, दोनों भिन्न हैं, दोनों को जोड़ना है। भिन्न कब जुड़ती हैं? जब उनका समान हो। क्या समान है? नहीं, इसलिए क्या करेंगे? इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा? 15 और 4 का एलसीएम होगा आपका कितना? 60। हल करिए। चलिए 15 चौको 60 4 बार जाएगा, 4 से यहां गुणा करेंगे 4 8 32 प्लस फिर 4 का भाग आप 60 भी देंगे कितनी बार जाएगा? 15 बार। तो 15 में 3 से गुणा करेंगे कितना होगा? 15 3 45 और बटे कितना होगा? ये होगा 1 माइनस। अब देखिए आप इसे सॉल्व करिए। 8 3 का कितना हुआ? 24 और बटे कितना हुआ? 15 चौको 60। चलिए सच दैट इसी प्रकार से यहां देखते हैं। ये हुआ हमारा कितना? 32 और 45 ऐड कर लीजिए। 5 2 7 यानी 7 और 3 4 कितना हुआ? 7 यानी 77 बटे कितना? 60 और बटे कितना? देखिए यहां से आप बाई 1 लिख सकते हैं। दोनों का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। ठीक है, अब 1 की टेबल आप 60 में पढ़ेंगे, 60 बार जाएगा, 60 बन जा 60 माइनस 60 कैंसिल आउट होगा, कितना आएगा? 24। अर्थात हम कह सकते हैं कि सच दैट ये हमें प्राप्त हुआ है tan A प्लस B इज इक्वल टू 77/60 माइनस 24। चलिए 0 यहां लाइए 10 इधर लाइए 10 माइनस 4 कितना हुआ? 6 हुआ,
या 5 माइनस 2 कितना हुआ 3 और बाई कितना 60। ठीक है, अब यहां से आपका भिन्न की भिन्न है 60 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा 10a प्लस बी इज इक्वल टू 77/36। और जब आप यहां से a प्लस बी ज्ञात करेंगे, यहां से a प्लस बी ज्ञात करेंगे तो 10 का पक्षांतर होगा, इधर बनाएगा ये जाकर 10 इनवर्स 77/36। और a क्या है, ये हमने माना है साइन इनवर्स 8/17। ये है हमारा साइन इनवर्स 8/17 प्लस बी कितना है हमारा साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू में प्राप्त हो रहा है 10 इनवर्स 77/36। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। देखिए यहां पर भी आपको बाएं पक्ष में दो त्रिकोणमितीय फलन दिए गए हैं और उनका योगफल हमें प्राप्त करके उसी त्रिकोणमितीय फलन में बदलना है। चलिए पूर्व की भांति यहां पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं, माना cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू अल्फा और cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू बीटा। आपको पता है cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू अल्फा, देन cos अल्फा इज इक्वल टू 4/5। If cos inverse 12/13 is equal to beta, then cos beta is equal to 12/13। चलिए यहां से cos अल्फा की सहायता से sin अल्फा ज्ञात कर लेते हैं, cos बीटा की सहायता से sin बीटा ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर लेते हैं क्योंकि इसकी आवश्यकता भी हमें आगे पड़ेगी। चलिए यदि cos अल्फा इज इक्वल टू 4/5 है तो sin अल्फा कितना होगा। देखिए अब आपने पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके बचे हुए मानों को निकालना सीखा है। चलिए कुछ मान आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। देखिए जैसे cos बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। आपको पता है यदि किसी समकोण त्रिभुज का आधार 4 है और उसका कर्ण 5 है तो पक्का उसका लंब कितना होगा 3 होगा। 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर यानी 9 और 9 का स्क्वायर कितना होगा 3। और साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो आपको लंब क्या प्राप्त होगा 3 और कर्ण ऑलरेडी कितना है 5। ठीक है, चलिए अब आप यहां से साइन बीटा प्राप्त कर लीजिए। साइन बीटा के लिए आइए, देखिए cos बराबर आधार बटे कर्ण और साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो हमें लंब निकालना होगा, कर्ण ऑलरेडी हमको 13 पता है। चलिए क्या होगा ये, चलिए आपको अगर समस्या है तो हम निकाल देते हैं। यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज है समकोण त्रिभुज एबीसी, इसका कोण ए मान लेते हैं कितना है बीटा। तो बीटा के लिए क्या होगा लंब क्या होगा 12 और आधार क्या होगा 13। ठीक है, सॉरी आधार बटे कर्ण, आधार कितना हुआ आपका 12 हुआ, आधार आपका ये होगा, ये लंब होगा और कर्ण कितना हुआ 13। तो यहां जब आप बीसी स्क्वायर प्राप्त करेंगे तो बीसी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, ये होगा आपका एसी स्क्वायर माइनस कितना एबी स्क्वायर। एसी स्क्वायर एसी कितना है 13 स्क्वायर, एबी कितना है 12 स्क्वायर। 13 स्क्वायर कितना होता है 169, 12 कितना होता है 144। हल करिए 169 माइनस 144 इज इक्वल टू कितना होगा 25। तो बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, बीसी कितना होगा स्क्वायर रूट होगा, इधर तो कितना होगा ये 5, आपको प्राप्त हो गया 5। और साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी साइन थीटा यहां से आपको प्राप्त होगा 5/13। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम जानते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने क्या माना है, इसको अल्फा माना है, इसको हमने बीटा माना है, तो अल्फा बीटा और यहाँ से cos इनवर्स लाना है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम क्या लिखेंगे cos अल्फा प्लस बीटा। तो चूंकि cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है आपका cos अल्फा इंटू cos बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है, चलिए हल करते हैं। तो cos अल्फा कितना है आपका 4/5 इंटू cos बीटा कितना है आपका 12/13 माइनस साइन अल्फा कितना है 3/5 साइन बीटा कितना है 5/13। चलिए इसे सॉल्व करिए। चलिए ये देखिए कुछ कैंसिल आउट होगा नहीं होगा, मल्टीप्लाई कीजिए। आप 12 को 4 से गुणा करिए, 12 चौक कितना होता है 48 48 बटे 13 बचे कितना होता है 65 माइनस। देखिए यहां से हम 5 कैंसिल आउट कर सकते हैं लेकिन हम नहीं करेंगे।
क्यों नहीं करेंगे? ताकि हमें अलग से लासा ना लेना पड़े। चलिए हम करते हैं 3 5 से कितना हुआ 15 और बाई 5 into 13 कितना हुआ 65। अब यहाँ पे देखिए आपको दो भिन्नें प्राप्त हो गई हैं, एक प्लस है और एक माइनस, यानी ये दोनों भिन्नें विपरीत चिन्ह वाली हैं, ये भिन्नें क्या होंगी? आपस में घटेंगी। चलिए देखते हैं इनका हर क्या है, समान है, अतः इसका लासा कितना होगा 65। चलिए 65 कैंसिल आउट होगा 48 होगा, 65 कैंसिल आउट होगा 15 होगा, यानी cos हम लिख सकते हैं सच दैट cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है 48 माइनस 15 कितना होगा 33 अब बाई कितना होगा ये आपका 65। ठीक है, यहां से आप अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो cos का ट्रांसफर होगा, ये होगा cos इनवर्स 33 बाई 65। ठीक है, तो अल्फा क्या माना हमने, किसको माना है? अल्फा में माना है cos इनवर्स 4 बाई 5 को, और प्लस बीटा माना है हमने cos इनवर्स 12 बाई 13 को। अतः हम कह सकते हैं कि cos इनवर्स 4 बाई 5 प्लस cos इनवर्स 12 बाई 13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33 बाई 65। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए cos इनवर्स 12 बाई 13 प्लस sin इनवर्स 3 बाई 5 इज इक्वल टू sin इनवर्स 56 बाई 65। चलिए यहां भी वही पूर्व की भांति हल करते हैं। मान लेते हैं, माना cos इनवर्स 12 बाई 13 इज इक्वल टू, चलिए अल्फा मान लेते हैं, और sin इनवर्स 3 बाई 5 इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं बीटा। चलिए इफ cos इनवर्स 12 बाई 13 इज इक्वल टू अल्फा, then cos alpha is equal to 12 by 13. If sin inverse 3 by 5 is equal to beta, then sin beta is equal to 3 by 5. चलिए अब यहां से cos alpha की सहायता से आप निकाल लीजिए sin alpha, और sin beta की सहायता से आप निकाल लीजिए cos beta। चलिए cos alpha कितना होगा, चलिए cos बराबर क्या है आधार बटे कर्ण, और sin क्या होता है लंब बटे कर्ण। यदि किसी समकोण त्रिभुज का आधार 12 है, कर्ण 13 है, तो लंब कितना होगा? देखिए 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है, यानी 169 माइनस कितना 144, 25, या 25 के वर्गमूल क्या होता है 5, यानी साइन बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण, लंब हो गया आपका 5 और कर्ण क्या होगा आपका 13, 5 बाई 30। ठीक है, चलिए cos बीटा कितना होगा, देखिए साइन क्या है आपका लंब बटे कर्ण, तो यहां से आधार क्या होगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर में कितना होता है 4, और cos बराबर होगा आधार बटे कर्ण यानी 4 बाई 5। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, आपने इसको क्या माना है अल्फा, इसको क्या माना है बीटा। यहाँ देखिए थोड़ी देर हम इसको अल्फा माने हैं, इसको हमने बीटा माना है, और हमें क्या लाना है साइन इनवर्स। तो जाहिर सी बात है साइन इनवर्स इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा साइन अल्फा प्लस बीटा। यहीं से हम जान लेते हैं कि कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। चलिए, तो चूंकि साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है, चलिए हल करते हैं। क्या लिखा है साइन अल्फा कितना है 5 बाई 13 इंटू कॉस बीटा कितना है 4 बाई 5 प्लस कॉस अल्फा कितना है 12 बाई 13 इंटू साइन बीटा कितना है 3 बाई 5। चलिए हल करिए, कितना होगा ये 5 जो 20 बटे 13 बचे 65 प्लस 36 बटे 13 बचे 65। देखिए हम यहां से सॉल्व कर सकते थे लेकिन नहीं किए, ताकि हमें अलग से लासा लेने की आवश्यकता ना पड़े। चलिए देखते हैं एलसीएम कितना हुआ 65 कैंसिल आउट हुआ कितना आया 20 प्लस 65 कैंसिल आउट हुआ कितना हुआ 36। चलिए हल करेंगे, क्या लिख सकते हैं सच दैट क्या लिखा है साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना 20 प्लस 36 इज इक्वल टू 56 बाई कितना 65। यहां से आप अल्फा प्लस बीटा क्या करेंगे तो साइन का ट्रांसफर होगा, ये बनाएगा साइन इनवर्स 56 बाई 65। और आपको पता है कि अल्फा क्या है, अल्फा है आपका
कॉस इनवर्स 12/13 प्लस बीटा क्या है साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू प्राप्त हुआ है साइन इनवर्स 56/65। ठीक है, चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है। अगले वीडियो में हम इसकी आगे के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।